हेलो गाइस। बेटा याद है हमने लास्ट सेशन में कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। किसने बनाया था वो? हेनरी मोसले ने। उसने किसके अकॉर्डिंग बनाया था बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर द एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था। उसका लॉ क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, नहीं एटॉमिक नंबर। अब याद है जो अपने पिछले वाले के इश्यूज से यहाँ पे सब सॉर्ट हुए थे। सर देखिए पिछले वाले के इश्यूज क्या क्या थे हमारे, कि उसने हायर एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया था लोअर वाले से, कोबाल्ट और निकल वाले में। बट यहाँ पे वो इशू बचा ही नहीं। क्यों सर? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर ज्यादा था निकल से, इसलिए उसने उसको पहले रख दिया था। ठीक है ना। अब फिर बाद में अपना सेकंड क्या था बेटा? आइसोटोप्स का इशू आ रहा था वहाँ पे। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स थे तो उसे दो बार रखना पड़ा जो पॉसिबल नहीं था। बट यहाँ पे तो हमें आइसोटोप से मतलब पड़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है सर? बेटा आइसोटोप से इसलिए मतलब नहीं पड़ रहा है क्योंकि अगर मान लो क्लोरीन है, मैं सिर्फ एटॉमिक नंबर देख रहा हूँ, मास देख नहीं रहा हूँ, तो मेरे दोनों आइसोटोप्स इक्विवेलेंट रहेंगे। एक ये था। फिर थर्ड क्या था बेटा? अपने वहां पे जब एटॉमिक मासेस थे पीरियोडिकली बढ़ रहे थे, फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं बढ़ रहे थे, कुछ तो रैंडम बढ़ रहे थे। तो मुझे दिख भले जाता था यहाँ पे कुछ मिसिंग है, बट कितने मिसिंग है वो पता नहीं चलता था। वही एटॉमिक नंबर जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में बढ़ रहे हैं। ऐसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहे हैं, तो कोई बीच का मिसिंग हो तो मुझे ये भी पता चल रहा था कुछ ना कुछ मिसिंग है, और साथ ही साथ मुझे क्या पता चल जा रहा था? परफेक्ट, कि कितने मिसिंग है। फिर वहां पे हाइड्रोजन हम प्रॉपर्ली रख नहीं पा रहे थे। क्यों? वो अल्कली मेटल्स जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा था और हैलोजन जैसी भी प्रॉपर्टी दिखा रहा था। बट अपन लोगों ने यहाँ पे उसे पोजीशन देख लिया था। अब पोजीशन डिसाइड करने के पहले बेटा आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क जैसा दिया था, आई होप आपने किया हो। आपको ग्रुप नंबर पीरियड नंबर बताने थे इनके। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज बेटा एक बार फट से इसको पॉज करके कर लो। देखिए गाइस, पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है 7 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। नियॉन आई थिंक 10 होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यस 10 होता है, तो उसने कहा 2,8। कैल्शियम का मुझे रटा हुआ है 20 होता है, तो 2,8,8,2। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, तो हो जाएगा 2,2। फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 होता है, तो 2,7। ठीक है। अब बेटा मुझे सबके ग्रुप नंबर भी चाहिए है एंड पीरियड नंबर भी चाहिए। एक बार याद कर लो फटाक से आप लोग। बेटा अपना देखो ग्रुप नंबर कैसे अपना डिसाइड होता था। बेटा ग्रुप नंबर अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1, 2 है तो 2, 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 8 है तो 18। और सर पीरियड नंबर कैसे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ शेल्स से। तो देखो पहले फटफट पीरियड नंबर डिसाइड कर लो सबके। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 पीरियड, इसमें चौथे पीरियड में, इसमें सेकंड पीरियड में, इसमें सेकंड पीरियड में। अब ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है तो ग्रुप नंबर 15। सर 8 है तो 18। सर 2 है तो 2, 12 नहीं भाई गलती मत करना। तो ये भी 2 है तो 2, और सर 7 है तो परफेक्ट 70। ठीक है। इसी पैटर्न पे अपन लोगों ने हाइड्रोजन का किए थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब 1। सर कितने शेल्स है? एक है, तो पीरियड नंबर 1। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही है तो उस हिसाब से भी 1 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमको पता चल गया था ग्रुप 1 पीरियड 1 में आने वाला है। तो अपन ने ये भी डिसाइड किया था। पर एक हीलियम का ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 रहता है, पीरियड तो उसका 1 रहता है शेल, बट इसका ग्रुप 18th जाता है। अपने को लगेगा 2 जाना चाहिए, पर कितना जाता है ये? 18। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा देखिए ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे, ये जो शेल है पूरा का भरा हुआ है, तो पूरे भरे हुए वाले को अपन 18th में डालते थे। ये देखिए मैंने अपना गरीब सा पीरियोडिक टेबल बना के आपको दिखाने की कोशिश की थी। अब एक चीज़ मैं आपको पिछले बार बताना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ये देखिए जो ये ग्रुप नंबर 1 वाले जो मेरे एलिमेंट्स है ना, इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है इनको बेटा? अल्कली मेटल्स। बेटा 17th वाला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, इनको बोला जाता है बेटा हैलोजेंस। और ये हीलियम क्या कहते हैं, नियॉन, आर्गन वगैरह जो थप थप थे, इनको बोला जाता है इनर्ट गैस, या फिर एक और बोला जाता है इन्हें नोबल गैसेस। बेटा ये प्लीज़ अगर आपका लिखा हुआ नहीं है एक बार आप लोग लिख लो, अपने नोट्स में भी रहेगा, बट एक बार आप लोग खुद से ये कहीं ना कहीं लिख के रख लो बेटा। फर्स्ट ग्रुप वाले को बोलते हैं अपन अल्कली मेटल, 17 को बोलते हैं हैलोजेंस, और 18 को बोलते हैं अपन इनर्ट गैसेस। ठीक है बेटा पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं पड़ता आपको, वो तो सिर्फ वहां पे एनसीईआरटी में सर लेटा हुआ था, मुझे समझाने में इशू हो गया था, इसलिए मैंने आपको ऐसा बना के दिया है। चलिए ये सब हो गया था। अब बेटा अपन लोग आ रहे हैं ट्रेंड्स के ऊपर। ट्रेंड्स मतलब क्या समझाता हूँ बेटा।
कि अपन लोग कैसे अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो कोई चीज़ में क्या होगा, हमारे पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे तो क्या होगा, उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले अपन लोग पढ़ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है बेटा, सर आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मान लो कि मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सर ग्रुप 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें ग्रुप 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 है तो 3, ग्रुप 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7, 18 है तो 8। तो अगर आप देख रहे हो आप लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जा रहे हो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो रहे हैं 1 से लेके 8 तक के, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप टॉप से बॉटम जा रहे हो, टॉप से बॉटम मतलब सेम ग्रुप में रहोगे आप लोग, सेम ग्रुप में तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। देखिए इसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, या फिर देखो इसमें 2 2 2। देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है अभी अपने को देखने की, इस पर चिल मारो। यहाँ पे भी 3 3, जैसे 4 4। मतलब देखो अगर आप लोग टॉप से बॉटम जाओगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी वैसे 4 ही आएंगे, ऐसा आप लोगों को रहेगा, ठीक है। या फिर देखो ये 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 ही सब जगह आने वाले हैं। तो देखो टॉप से बॉटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, परफेक्ट सेम रहते हैं, और लेफ्ट से राइट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वही चीज़ बच्चा लोग यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, अगर आप देखोगे ध्यान से तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करते 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 8 तक आते हैं, जबकि टॉप से बॉटम जितने थे उतने ही रहेंगे। अगर 3 वाले तो 3 के 3 ही रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो वैलेंसी बेटा को वैलेंसी अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के सबसे डिसाइड करते थे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 होती थी, वो 1 लूज करता था। 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो भी 2 होती थी वैलेंसी, 2 लूज करता था। 3 है तो 3 होती थी, 4 है तो 4 होती थी। 5 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 गेन करता था, तब वैलेंसी 3 होती थी। 6 में 2 होती थी, 7 में 1 होती थी, और 8 है तो सर 0 होता था। क्यों सर, इनर्ट गैस याद है ना, पूरा का शेल कंप्लीट है, ठीक है। तो अब देखो बेटा अगर मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूँ, चलो यहाँ से निकला बेटा, मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूँ, ये सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम है, तो वैलेंसी भी सेम रहेगी ना। सब में 1 इलेक्ट्रॉन था तो वैलेंसी भी 1 ही है। सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए वैलेंसी 2 हो जाएगी सबकी। 3 इलेक्ट्रॉन है 3 हो जाएगी, 4 है 4 हो जाएगी, 5 है 3 हो जाएगी, 6 है 2 हो जाएगी, 7 है तो 1 हो जाएगी, और फिल्ड है पूरा का पूरा तो 0 रहेगी। देखो अगर आप लोग देखोगे आपका टॉप से बॉटम जो है वो वैलेंसी सेम है। क्यों सर, सेम ग्रुप है अगर तो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी सेम होगी। बट ये चीज़ बेटा अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो देखो पहले मेरी वैलेंसी थी 1, फिर हुई 2, फिर हुई 3, फिर हुई 4, फिर हुई 3, फिर हुई 2, फिर हुई 1, फिर हुई 0। मतलब लेफ्ट से राइट में पहले वैलेंसी बढ़ी 1 2 3 4, फिर घटी 3 2 1 0। समझा आप लोगों को। तो वैलेंसी टॉप से बॉटम क्या होगी बेटा, सेम रहेगी, बट लेफ्ट से राइट जाओगा तो पहले बढ़ेगी फिर मेरी घट जाएगी। समझा गया ये क्या हुआ है। हाँ वैलेंसी का तो बच्चा लोग ये दिया, जैसे वैलेंसी होता क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। देखिए वैलेंसी क्या है बेटा, लेफ्ट साइड पहले इंक्रीज होती है 1 से 4, फिर कम होते होते 0 पे आ जाती है, और टॉप से बॉटम मेरी सेम की सेम रह जाती है, ठीक है। अब एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है बेटा अपना एटॉमिक साइज वाला या एटॉमिक रेडियस। बेटा देखो अब अपना एटम जो है ना बहुत छोटा सा है, इसका रेडियस पिकोमीटर में काउंट करते हैं अपन लोग, 2 पिकोमीटर 1.8 पिकोमीटर, ऐसा पिकोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो सोचो कितना छोटा होता होगा, ठीक है। अब गाइस प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप देखो आप टॉप से बॉटम आ रहे हो, ठीक है। अब सर जब जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। चलो मैं कंपेयर करता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। तो देखिए भैया सॉरी ये देखिए मेरा ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसमें एक ही शेल क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, सॉरी ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है। अब ये लिथियम देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया बच्चा लोग मेरा, तो उसमें लिथियम ठीक है ना, ये देखिए इसमें 2 शेल्स हो जाएंगे। क्यों सर, ये देखो 3 एटॉमिक नंबर है उसका, ये 2 ये, और एक यहाँ पे 2 शेल्स हो गए। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हाइड्रोजन सोडियम, ये हो गया अपना न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। देखो इसमें कितने हो गए, 3 शेल तो गए, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इसमें 1 रहेगा, चलो ठीक है।
और आखिरी कौन सा था, पोटेशियम देख लो आप लोगों का, 4 शेल्स हो गई, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, आपका एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते हुए दिख रहा है आप लोगों को। ये देखिए, ये छोटा है, ये उससे बड़ा हो रहा है, ये और बड़ा, ये और बड़ा। क्यों बेटा, जैसे जैसे आप डाउन जाओगे ग्रुप में तो क्या होगा, आपके शेल्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे बेटा शेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी तो बढ़ना है ही ना बेटा। पहला शेल इतनी जगह लेता होगा, दूसरा शेल और, तीसरे का और, चौथा और लेगा, ये वही चीज़ है। देखो पहला अपने साइज में देख लिया, अगर मैं टॉप से बॉटम जाता हूँ तो बेटा मेरा, सॉरी कहाँ गया, टॉप से बॉटम जाता हूँ तो मेरा इंक्रीज होता है साइज। क्यों, कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब लेफ्ट से राइट का समझिए बेटा लोग, प्लीज आप लोग, ठीक है ना। अपन एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं सेकंड का ही, ठीक है, या थर्ड ग्रुप का, थर्ड पीरियड का लेते हैं, सोडियम मैग्नीशियम वगैरह वाला पूरा, ठीक है। ये देखिए, ये सोडियम का है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तीसरे शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम का पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ये एल्यूमिनियम का 1 2 3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे कुछ, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ समझिए आप लोग, अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना था बच्चा, 11 था, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हो गए, 12 हो गए। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हो गए, 13 हो गए। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हो गए, 14 होने वाले, ठीक है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 1 था, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था। अब देखो ये इसके अंदर जो मेरे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं इसको। यहाँ पे बेटा और ज़्यादा हो गए, 12 हो गए, और ज़्यादा लोग इसको भी खींच रहे हैं, इसको भी खींच रहे हैं। देखो ज़्यादा लोग खींच रहे हैं अगर, सोचो आप लोग, तो आपको नहीं लगता ज़्यादा ताकत से इन दोनों को खींच रहे होगे। हाँ, यहाँ पे देखो 14 है, ये तो और ज़्यादा ताकत से इनको खींच रहे होगे। जितनी ज़्यादा ताकत से खींचेंगे वो उतना पास में आएंगे। ज़्यादा ताकत से खींचे इसलिए दूर जा ही नहीं पा रहे था गोल घूमने के लिए, ये लोगों को फोर्सफुली थोड़ा पास में अंदर आना पड़ रहा है गोल घूमने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा चिल्ड है, 11 लोग ही खींच रहे हैं, ठीक है, 11 लोग ही खींचे तो आराम से थोड़ा दूर तक घूम पा रहा है सपना। बट यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को कितने लोग खींच रहे हैं, 14। क्यों 14 लोग खींच रहे हैं, प्रोटॉन्स 14 है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और ये खुद नेगेटिव चार्ज है, इसलिए 14 लोग खींच रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ये अंदर हो जाएगा भागने में, गोल 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 घूमने में। तो देखो जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, मेरा पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब फोर्स जिससे मेरा इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है वो भी इंक्रीज होगा। ज़्यादा ताकत से खींचूंगा तो मतलब रेडियस मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतना दूर तक गोल गोल नहीं घूम पाएगा, उसको और पास में गोल 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 घूमना पड़ेगा, समझा। तो लेफ्ट से राइट मेरा साइज का क्या हो रहा है, साइज घट रहा है। क्यों घट रहा है बेटा, जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़े जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ताकत से खींचेगा, जितना ज़्यादा ताकत से खींचेगा उतना ज़्यादा वो अंदर आएंगे, उतना ज़्यादा दूर तक के नहीं घूम पाएंगे, जितना अंदर आएगा उतना उसका रेडियस या साइज कम होना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है बेटा, मैंने क्या दिया, मैंने लेफ्ट से राइट हमारा डिक्रीज होता है साइज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, यानी चार्ज बढ़ जाता है अंदर का पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से आप खींच पाते हो, तो इसलिए उसका साइज कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेरा सजेशन ये, पहले बस ये 3 को आप लोग भाई पॉज करके अच्छे से पढ़ लो और समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो बेटा इसको, क्योंकि मैं नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं, इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले इसके लिए। चलिए गुड, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। मेटालिक प्रॉपर्टी, बेटा आपको याद है ना, अपने मेटल से नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा है। मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बेटा आप जितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे दोगे, फट से देने को अगर रेडी रहोगे ना आप लोग, तो उतने अच्छे मेटल रहोगे आप। नहीं आप थोड़ा सा मगजमारी करोगे, नहीं नहीं मुझे नहीं देना है, तो उतने अच्छे मेटल नहीं होंगे। जो फास्ट अपना मेटल अच्छा इलेक्ट्रॉन दे देता है वो उतना अच्छा मेटल होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो मतलब पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वाली प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और वैसे नॉन मेटल में क्या होगा, कितना जल्दी आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो
उतने ज़्यादा अच्छे आप क्या रहोगे बच्चा लोग, उतने अच्छे आप नॉन मेटल रहोगे। पहले अपना मेटल की बात करते हैं सब, ठीक है ना। देखो अपन लोग सेकेंड शेल वाले इसकी बात करें, सेकेंड पीरियड वाले की। देखिए पहला तो भरा हुआ था, इसमें देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कुछ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। फिर और देखो आगे यहाँ पे कितने लूज करने का, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना रहेगा। आप मुझे बताओ कौन सा आसान है, 1 लूज करना, 2 लूज करना, 3, 4 या 5? तो सबसे ज़्यादा आसान है 1 लूज करना, फिर 2 लूज करना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। सबसे ईजी क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। मतलब देखो जितना आप लेफ्ट में रहोगे उतना जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन लूज होगा। जैसे आप देखो ये लिथियम कहते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये फट से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, यहाँ पे 3 निकालना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो आप देखोगे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो लेफ्ट से राइट आप लोगों की मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी बेटा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है। देखो वही चीज़ दिया हुआ यहाँ पे, लेफ्ट से राइट डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मुझे लूज करना है वो भी बढ़े जा रहे हैं, इसलिए उसका टेंडेंसी टू लूज मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट मेरी मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। अब टॉप से बॉटम का समझते बेटा, ठीक है। अपन लोग मे भी कंसिडर कर रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को, ठीक है। तो देखिएगा इस ये हो गया मेरा लिथियम, ये हो गया बेटा मेरा सोडियम, ये हो गया बच्चा लोग मेरा पोटाशियम। अब देखो ये न्यूक्लियस ने इतने पास वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है यहाँ पे, जबकि ये वाले न्यूक्लियस ने थोड़ा सा दूर अपने न्यूक्लियस को पकड़ा है, इसको पकड़ा है इलेक्ट्रॉन को। और भैया ये देखा जाए ना, इसने देखो इतना दूर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है। देखो इसने इतने दूर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर पकड़ा हुआ है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना या निकाल लेना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इसकी इतनी ताकत नहीं होगी ना न्यूक्लियस की इतने दूर वाले को पकड़ के रखने की। अब देखो आप खुद ये चीज़ सोचो, आपने बहुत दूर के एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है तो आप ज़्यादा आसानी से पकड़ोगे, बिल्कुल पास में ऐसा पकड़ ज़्यादा ताकत से रहोगे। ऑब्वियसली जो पास में है उसको ज़्यादा ताकत से आप पकड़ के रखे होगे। देखो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया होगा न्यूक्लियस ने, कंपेरेटिवली वीकर इसमें होल्ड किया होगा, और ये वीकेस्ट इसमें होल्ड किया होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन को। जितना वीक आपने होल्ड करके रखा है उतना ईजी है निकालना, मतलब ज़्यादा ईजीएस्ट टू रिमूव हो जाएगा, और ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टू रिमूव होगा। जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा रिमूव करने का उतना कम मेटल रहेगा, मतलब ऊपर से नीचे आओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी आप लोग की बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? देखो जैसे ऊपर से नीचे आओगे आपका साइज बढ़ेगा, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बहुत दूर रहेगा न्यूक्लियस से। अगर न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो उसको निकालना इन्हें, या तो उसका न्यूक्लियस का होल्ड उसके ऊपर कम रहेगा, तो वो बैलेंस शेल से निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए ये स्ट्रांगली मेटालिक हो जाएगा, कंपेरेटिवली वीकली मेटालिक हो जाएगा। तो इसीलिए देखो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को टॉप से बॉटम इंक्रीज होगा। क्यों? टेंडेंसी टू लूज इंक्रीज हो जाएगा एज साइज ग्रो होता जाएगा। एग्जैक्टली उल्टा अपना बेटा नॉन मेटल में चलने वाला है, ठीक है। अब देखो अपन नॉन मेटल देखते हैं। थोड़ा ध्यान से, ठीक है, नॉन मेटल्स को भी देखिए। मैं आखिरी के 3-4 देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेता हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखो इसके अंदर 5 रहते हैं, 1 2 3 4 5। बेटा यहाँ पे भी 2 रहते हैं, मैं बना इसलिए रहा हूँ कि हाँ आपको अज्यूम्ड है कि अंदर भरे हुए वो, ठीक है। इसमें 6 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा इन लोगों को गेन करना है, लूज नहीं करना है, इनको गेन करना है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है,
ठीक है। अगर आप बोलोगे सर इसके बाद आप नियॉन भी ले लो, अरे बेटा वो इनर्ट गैस है, वो मेटल या नॉन मेटल नहीं होता, ठीक है। तो बेटा आप बताओ, एक गेन करना ईजी है, दो गेन करना ईजी है, तीन गेन करना ईजी है? सर एक गेन करना ईजी है। तो बेटा ये सबसे अच्छा नॉन मेटल होना शुरू हो जाएगा, ये कंपेरेटिवली उससे कम नॉन मेटल रहेगा, ये और कम रहेगा कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, खत्म। तो देखो जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आपको कम गेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। सबसे लेफ्ट में देखोगे आपको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं, ठीक है ना। वो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम में 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने, अरे भाई जान निकल जाएगी। फिर 6 जान निकलेगी, 5 में भी जान निकलेगी, 4 में भी निकलेगी, 3 में कंपेरेटिवली कम निकलेंगी, 2 में कंपेरेटिवली और कम निकलेंगी, 1 में सबसे कम निकलेगी। ये गेन करना है, इतने गेन करना है मुझे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिना रहा हूँ, कितने गेन करना है। तो जैसे नाइट्रोजन मुझे 3 गेन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में 2 और फ्लोरीन में मुझे 1 गेन करना पड़ेगा। तो सबसे ईजीएस्ट क्या रहेगा, 1 गेन करना। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा नॉन मेटल रहेगा इन तीनों में। तो जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपकी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पे वही दिया हुआ है, लेफ्ट टू राइट अपनी इंक्रीज होगी क्योंकि टेंडेंसी टू गेन मेरा बढ़ेगा, क्योंकि मेरा न्यूक्लियर चार्ज भी मेरा बढ़ रहा है। समझा बेटा ये क्या हुआ है? चलिए ग्रेट। नेक्स्ट देखिए बेटा, टॉप से बॉटम। टॉप से बॉटम में क्या होगा बच्चा लोग, मेरा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यानी हैलोजेंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए ये जाएगा बेटा मेरा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हो जाएगा बेटा ना क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और बच्चा लोग इसके बाद में हो जाएगा मेरा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा अगर आप इनमें देखोगे ना क्या है, ये देखो ये न्यूक्लियस है, अगर एक नया इलेक्ट्रॉन आता है तो ये न्यूक्लियस कंपेरेटिवली स्ट्रांगली पकड़ के रहेगा, क्योंकि पास में ही आया ना, बहुत दूर वाले में थोड़ी आया। ये देखो इसमें क्या है बेटा, यहाँ के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली दूर हो गया, यहाँ पे 2 शेल्स थे, यहाँ पे 3 शेल्स है, और ये यहाँ पे देखोगे इसके लिए एक और जो आया, यहाँ पे 4 शेल्स हो गए, चौथे शेल में आया। तो ये न्यूक्लियस को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ा हुआ होगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ से पकड़ पाएगा। यहाँ पे देखो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो कम स्ट्रेंथ से पकड़ पाएगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आएगा तो और कम स्ट्रेंथ से पकड़ पाएगा। जितना कम स्ट्रेंथ से पकड़ पाएगा उतना जल्दी वापस छूट जाएगा, पर अपने को टाइटली पकड़ के रखना है। नॉन मेटल का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो देखो ये इजीली आप लोग गेन कर पाएगा, ये कंपेरेटिवली कम और ये और कंपेरेटिवली कम। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मेरा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी मेरी घटना शुरू हो जाएगी। तो वही चीज़ बच्चे लोग मैंने यहाँ पर लिखा, टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी मेरी घट जाएगी। टॉप से बॉटम डिक्रीज होगा कि टेंडेंसी टू गेन डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे अब यही चीज़ के रिविजन के देखो, ऊपर आप लोगों को मतलब भी समझा है, सिंपल रिविजन देखिए आप लोग। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट तो मेरे क्या रहेंगे, बढ़ेंगे, टॉप से बॉटम सेम रहेंगे। वैलेंसी मेरी लेफ्ट से राइट 1 से 4 जाएगी, फिर कम होकर 4 से 0 आ जाएगी, टॉप से बॉटम सेम रहेगी। एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट घटेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा, और टॉप से बॉटम बढ़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाले। मेटेलिक प्रॉपर्टी बेटा लेफ्ट से राइट घटेगी, क्यों? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा, तो टॉप से बॉटम बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? साइज बढ़ रहा है तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना और ईजी हो जाएगा। और वही नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना कंप्लीटली आसान हो जाएगा, पर टॉप से बॉटम मेरी घटेगी, ठीक है। अब ये चीज़ आप देख लीजिए बच्चा लोग, क्या दिया हुआ है, सेमी मेटल्स, जैसे हम लोग मेटलॉइड्स ही होते हैं, ये बीच में होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक जिग्जैग लाइन जैसी आ जाती है बेटा। ये दोनों प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको दिखाते हैं बेटा। आप लोगों को इसमें 2-3 एग्जांपल्स भी अगर पता हो ना तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। देखो ये टेपो और ये सिलिकॉन, मेरे को याद आता है हमेशा, टेपो सिलिकॉन, ये सिलिकॉन टेपो, ठीक है, ये ऐसा। या फिर आप लोग ये भी देख सकते हो, जो भी आपको करना है, जर्मेनियम वगैरह हो गया, आर्सेनिक वगैरह हो गया, ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो। आई वुड से 2 से 3 आप लोगों को सेमी मेटल के याद होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये आप लोग ये देख लीजिए, क्या कहते हैं इसे, टेंडेंसीज देख लीजिए, और साथ ही साथ सेमी मेटल्स के एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चा लोग। चलिए ग्रेट। अब गाइस ये नीचे देखिए, वाई इज एटॉमिक नंबर मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर देन एटॉमिक मास। एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एटॉमिक मास इज मोर इंपॉर्टेंट देन एटॉमिक नंबर, सॉरी एक सेकंड, एटॉमिक नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एटॉमिक मास। एंड एटॉमिक नंबर के थ्रू हमें क्या मिल जाती है, वैलेंसी मिल जाती है, और वैलेंसी अगर हमें पता हो तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं।
इसलिए हमारा एटॉमिक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटॉमिक मास एंड वैलेंस या केमिकल प्रॉपर्टीज की बता नहीं पाएंगे। नेक्स्ट बेटा आप लोगों का एक ये क्वेश्चन आ सकता है कभी, मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में डिफरेंस बता दो। तो बेटा देखो, जो यहाँ के डिसएडवांटेजेस है वो लिख देना, यहाँ के एडवांटेज आप लिख देना। क्या है बेटा, ये इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में किया था, बंदे ने नंबर में किया था। आप चाहो तो बोल सकते हो यहाँ पे 8 ही ग्रुप थे, बट यहाँ पे कितने थे बच्चा, 18 ग्रुप थे। ठीक है, इसने उसको सब डिवाइड किया था सब ग्रुप्स में, वो आप याद करोगे ना, एक ही सेल में से यहाँ पे ऊपर एक नीचे, देखो दिखाता हूँ, ये ए बी जो लिखा हुआ था, कहता है ए बी देखने की जरूरत नहीं है। तो इसने ए बी में डिवाइड किया था, जबकि अपने इसमें आएंगे ना अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें से कोई सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था। इसके सिवाय इसने यहाँ पे गैप्स लीव करना पड़ रहा था, इस बंदे को गैप्स लीव करना नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे आइसोटोप इशू क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे आइसोटोप इशू क्रिएट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हाइड्रोजन का पोजीशन अनसर्टेन था, यहाँ पे हाइड्रोजन का पोजीशन हमें मक्खन जैसा पता था। ये सब चीज़ें अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया। बचा हुआ बेटा इसके नीचे आप लोगों को किसने क्या ढूंढा है वो आपको बताया गया है। ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सा किया, प्लस ये नीचे एक ट्रिक बनी हुई है बेटा, अगर आप लोगों को याद रखना है, बैलेंसीज हो गए या टेबल्स हो गए, तो उसलिए आपको ये बना के दिया गया है। इसके बाद आपका जो वार्म अप सेशन हुआ था उसमें भी आपको बैलेंसीज कराई गई थी। आपको अगर वो याद है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर वो याद नहीं था तो एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, अपने नोट्स में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो गाइस देखो, वैसे यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी के थ्रू थियोरी खत्म होता है, बट अपन नेक्स्ट सेशन में ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले। देखिए मैंने पैसे लिख के रखे थे आप लोगों के लिए, थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में करने वाले। ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो गाइस प्लीज़ उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, आपको ट्रेंड्स पता होना चाहिए और एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय गाइस।